जब कहते हैं कि दो झंडे की मांग मैनिफेस्टो में आती है, पाकिस्तान से व्यापार करने की बात आती है, ट्रेड व्यापार की बात आती है, तो आप लोग क्या सहमत हैं कि भाई दो झंडे जम्मू कश्मीर में होने चाहिए? उसने कहाँ से लाया, उसके बाप ने कहाँ से लाया था वो झंडा? हमारा झंडा एक ही है जी, वो हो गया तिरंगा। तिरंगा हमारे हाथ में था, होगा, रहेगा। मरेंगे मिटेंगे लेकिन अपने तिरंगे के साथ। जी। वो किसकी मजाल नहीं है कि तिरंगे के साथ दूसरा झंडा लगाएगा, वो सवाल ही नहीं है। तिरंगा तिरंगा है, तिरंगा हमारा ये है, ये हमारी टोपी इतना बुलंद है, इतना विकार है, इतना एहतराम करते हैं हम अपने तिरंगे को। वो तिरंगा इसके कंधे पर गिरे उठेगी ना महबूबा मुफ्ती, हमारा तिरंगा गंदा हो जाएगा। अच्छा, इतनी नापाक है ये, वो गंदा हो जाएगा। उससे बेहतर है ये इस तिरंगे से दूरी रहे। अच्छा। हम थक गए, मेरे भाई को 32 गोली मारी इनके सरकारों में। तो जब से 2019 के बाद हम लोग चैन से सोते हैं। हमारा भारत देश एक मजबूत देश है। ये तो किसी बड़े से बड़े ताकतवर कोई मुल्क हो ना, उसके साथ भी लड़ने की सलाहियत रखता ये है। कह रहे हैं कि मोदी से ये जम्मू कश्मीर नहीं संभल रहा है, ये पीओजे के कहां से ले आएंगे महाराज? क्यों नहीं संभलता है? 9 साल कैसे हुकूमत की इसने? हाँ। 9 साल कैसे वोट दिए लोगों ने अरे इसका? डरा रहे हैं ये तो जम्मू कश्मीर की आवाम को। किसको डराया? नहीं डराया। क्या हिंदुस्तान में इतनी पार्टी है वो आराम से नहीं अपनी कैंपेन चलाते, अपनी जलसे कर रहे, ये वो नहीं कर रहे? और कौन सी पाबंदी लगाई? क्यों बोलते हैं हाँ? असल में इनके दिल में खोट है, खोट है, इनके दिल में खोट है। इनको ये पता चला ये 9 साल हुकूमत की हमारी जेब में कुछ नहीं हो गया। अच्छा। इनको एक जरिया था मुल्क लूटने का, वो जमाना गया, वो जमाना अब आने वाला नहीं है। अच्छा। ये कांग्रेस को या ये मालूम होगा कि मैं हुकूमत में आऊंगा, ये उसकी भूल है। जेब नहीं भर सकते अभी लोग। सवाल ही नहीं है। ये मोदी जी की देन है, तभी इतनी यात्रा। आज टूरिस्ट में आज नुकसान क्यों नहीं आता है? टूरिस्ट डिपार्टमेंट में आज नुकसान क्यों नहीं आता? ये भी मोदी जी की देन है। अच्छा, लेकिन अभी इस बार के चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी यहाँ आने के बाद कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में जब आता हूँ, एक तो खून का रिश्ता है मेरा, ये भी कहते हैं कि मेरे स्वागत के लिए यहाँ के युवा बड़े तिरंगे लेकर के आते हैं, ये भाजपा से परेशान है। बीजेपी ने पूरे देश में गुर्बत मचाई हुई है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा गुर्बत कर दी है मोदी ने, सबसे ज़्यादा गुर्बत की मोदी ने। उस वक्त ये स्कीमें नहीं थी जो नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीमें लॉन्च की, उस वक्त यही नहीं थी। ये पैसे कहाँ जाता था उस वक्त? आज लोगों के पास पैसे आता है। आज एक गरीब से गरीब बेचारा, उसका भी इलाज, अगर उसको भी ऑपरेशन करते हैं उसको भी पैसे मिलते हैं। आज क्यों नहीं जाता? आज असल में ये बात है कि घोटाला बंद हो गया, काला पैसा बंद हो गया, ये लोग परेशान हो गए। अरे महाराज, लेकिन जब अमित शाह जी कहते हैं कि हम पीओजे के ले लेंगे, हम ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो तमाम ही लीडर तो हंसते हैं कि ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं यार भाई सब, ये जो संभव ही नहीं है वैसी वैसी तो बातें कर देते हैं अमित शाह मोदी। क्योंकि हमारा मुल्क कमजोर है, हमारा मुल्क कमजोर है। तभी अमित शाह जी कहते हैं जब उसको पता है हमारे मुल्क ताकत में है, ताकत में है, हमारे मुल्क ताकत में है, हमारे मुल्क में एकता है, अखंडता है। हमारा भारत देश एक मजबूत देश है। तो किसी बड़े से बड़े ताकतवर कोई मुल्क हो ना, उसके साथ भी लड़ने की सलाहियत रखता है। ये कह रहे हैं कि मोदी से ये जम्मू कश्मीर नहीं संभल रहा है, ये पीओजे के कहां से ले आएंगे महाराज? क्यों नहीं संभलता है? 9 साल कैसे हुकूमत की इसने? 9 साल कैसे वोट दिए लोगों ने इसका? डरा रहे हैं ये तो जम्मू कश्मीर की आवाम को। किसको डराया? नहीं डराया। क्या हिंदुस्तान में इतनी पार्टी है वो आराम से नहीं अपनी कैंपेन चलाते, अपनी जलसे कर रहे, ये वो नहीं कर रहे? और कौन सी पाबंदी लगाई? क्यों बोलते हैं? हाँ? असल में इनके दिल में खोट है, इनके दिल में खोट है। इनको ये पता चला ये 9 साल हुकूमत की हमारी जेब में कुछ नहीं हो गया। अच्छा। इनको एक जरिया था मुल्क लूटने का, वो जमाना गया, वो जमाना अब आने वाला नहीं है। अच्छा। ये कांग्रेस को या ये मालूम होगा कि मैं हुकूमत में आऊंगा, ये उसकी भूल है। जेब नहीं भर सकते अभी लोग। सवाल ही नहीं है। भारत एक बार लूटा, अब भारत नहीं लूटेगा। अब भारत फूलेगा, फलेगा। अब भारत में वो सियासतदान नहीं है। अब
अभी कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद में आप भी कह रहे हैं कि मिलिटेंसी वगैरह ये खत्म हो गई। यहाँ की जो हुक्मरान है वो कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ को दबा रहे हैं मोदी, हमारी आवाज़ जो है सीमित हो गई है, हमारी आवाज़ पहुँच नहीं रही है, मोदी ने हमको कंट्रोल में कर लिया है। पाकिस्तान से ट्रेड व्यापार की बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम ये कहते हैं कि भाई साहब दो झंडे की बात करते हैं। ये व्यापार होना चाहिए पाकिस्तान से ट्रेड व्यापार, दो झंडे होने चाहिए। मेरी बात एक बात सुन, ये बोलते इन्होंने दबा के हमको रखा। पार्लियामेंट में बीजेपी वाले कम बात करते हैं, अपोजिशन वाले ज्यादा करते हैं। हाँ, अब कौन सा किसको दबाया? मोदी जी ने दबाया। हर किसी को हक मिल, हर कोई बात करता है पार्लियामेंट में। हाँ, ये तो मोदी जी की देन है। मोदी जी वाकई एक देवता है। हाँ, देवता क्यों है? इंजीनियर रशीद को भी छोड़ा, हाँ, बरकती को भी, उनको भी छोड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी सबको छोड़ेगा, सब अपने घर जाएंगे। ये हमको आश्वासन है कि नरेंद्र मोदी जी सबको छोड़ेगा। ये फारूक अब्दुल्ला जब कहते हैं कि दो झंडे की मांग मैनिफेस्टो में आती है, पाकिस्तान से व्यापार करने की बात आती है, ट्रेड व्यापार की बात आती है, तो आप लोग क्या सहमत हैं कि भाई दो झंडे जम्मू कश्मीर में होने चाहिए? उसने कहाँ से लाया? उसके बाप ने कहाँ से लाया था वो झंडा? हमारा झंडा एक ही है जी, वो हो गया तिरंगा। तिरंगा हमारे हाथ में था, होगा, रहेगा। मरेंगे मिटेंगे लेकिन अपने तिरंगे के साथ जी। वो किसकी मजाल नहीं है कि तिरंगे के साथ दूसरा झंडा लगाएगा, वो सवाल ही नहीं है। तिरंगा तिरंगा है, तिरंगा हमारा ये है, हमारी टोपी इतना बुलंद है, इतना विकार है, इतना एहतराम करते हैं हम अपने तिरंगे को। ये कौन होते हैं झंडा लगाने वाले? कौन सा झंडा लगाएगा? हमारा जब मुल्क एक है तो झंडा दूसरा क्यों? झंडा है ना एक ही हमारा, तिरंगा। हाँ, ये भी जब सलामी पर जाते हैं, जब 26 जनवरी आते हैं, 15 अगस्त आते हैं, ये फिर ऐसे क्यों करते हैं? किसको करते हैं? हाँ, उस झंडे को क्यों नहीं करते? ये जो बोलते हैं दूसरा झंडा है, उसकी सलामी क्यों नहीं करते? उसकी सलामी परेड क्यों नहीं करते उस झंडे के साथ? ये तो यही झंडा है, इसी झंडे में इनकी जिंदगी है, इसी झंडे में इनका जीना है, मरना है। अगर इनको यहाँ रहना है, इनको ये तिरंगा उठाना है। ये तो कहते थे कि अगर 370 हटा दी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। आप तो कह रहे कि यहाँ रहना है तो तिरंगा उठाना पड़ेगा। ये तो महबूबा मुफ्ती ने बोली। उसको कितने 40-50 साल हो गए सियासत में। उसको पता है सियासत की हिस्ट्री क्या है, उसको पता है। उसके बाप क्या उसको पता है, उसका बाप जो था, बाप था मुफ्ती मोहम्मद सईद, होम मिनिस्टर था वो इधर। तो मोदी साहब के तो उसने अपने इलाके में एक ही दिन 1 घंटे में 300 लोगों को मारा गाँव कदल में। ये वही मुफ्ती मोहम्मद सईद है जिसने यहाँ के मीरवाज था उसके तोबूत पर गोलियां बरसाई। ये बोलेंगे तिरंगा, ये कौन उठा रहे हैं तिरंगे? रैलियां हो रही है और भी हो रही है, जलसे हो रही है, ये तिरंगा उठाने वाला कौन है फिर? ये हमने क्या पाकिस्तान से लाए, चीन से लाए, रूस से लाए? ये भारत के लोग हैं ना, ये कश्मीर के लोग हैं ना। फिर इसको नहीं उठाना है, मत उठाओ। इसको कौन बोलता है? ये कौन सी ऐसी देशभक्त है जिसको हम बोलेंगे? वो तिरंगा इसके कंधे पर गिरे उठेगी ना महबूबा मुफ्ती, हमारा तिरंगा गंदा हो जाएगा। अच्छा, इतनी नापाक है ये, वो गंदा हो जाएगा। उससे बेहतर है ये इस तिरंगे से दूरी रहे। अच्छा। की जाए। मेरी जान तिरंगा है, मेरी मान तिरंगा है। आपने देखा होगा जब 2015 अगस्त 5 अगस्त में हम लोग तिरंगा झंडा लेके आए, वो भी लाल चौक में। वही तिरंगा, अगर हम उसी तिरंगे में लिपटेंगे, हमारी शान रहेगी, मेरी जान रहेगी। हमारा तिरंगा था, हमारा तिरंगा है, हमारा तिरंगा रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। बाकी ये क्या बोलेंगे? ये इनको सरकार को, ये लोगों को भटका रहे हैं 370, वो वापस भटका रहे हैं। लोग यहाँ के लोगों को पागल बना रहे हैं। इनके टाइम में जमात इस्लामी को बैन था। आज बरकती जो जेल में है, उसकी बेटी क्या बीरू से इलेक्शन नहीं लड़ रही है? लोकतंत्र है, मतलब लोकतंत्र है।
था जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो हमारा जो कानून संविधान रखा वो रहेगा, था और है। बाकी ये अली बाबा 40 चोर है। हम थक गए मेरे भाई को 32 गोली मारी इनके सरकारों में। तो जब से 2019 के बाद हम लोग चैन से सोते हैं। यहाँ की जे के पुलिस एशिया की नंबर 1 पुलिस है। उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी है जम्मू कश्मीर पुलिस ने और हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने। उसमें आर्मी भी आती है, BSF भी आती है। विदाउट सिक्योरिटी चलता हूँ और भारत माता की जय करता हूँ। भारत माता की जय है और रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए ये हम यहाँ वंदे मातरम के नारे भी लगा रहे हैं सर, भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं सर। और ये इस वक्त हम जम्मू कश्मीर में रात के समय का माहौल बता रहे हैं आपको। और यहाँ आप चहलकदमी देख सकते हैं। ये बटमालू मंडी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट है जो कि खुला हुआ है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ चहलकदमी बिल्कुल है। यहाँ की आवाम जो है बढ़िया यहाँ घूम फिर रही है। बिल्कुल यहाँ पर ये नए कश्मीर का माहौल है जो रात के समय में हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ की आवाम भारत माता की जय का नारा भी लगा रही है। कैमरामैन कुलदीप के साथ यशपाल राजपुरोहित, ऑल इंडिया न्यूज।